डियर स्टूडेंट, देखो आज अपन पढ़ रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। पिछले वीडियो में आपको इसका बेसिक नॉलेज बताया गया था। तो ऑर्डर के लिए तो आपको देखा जाना चाहिए हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसको देखना है, और डिग्री के लिए ये देखना है कि आपको उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर नॉट नेगेटिव एंड कंपोजिट पार्ट, मतलब डेरिवेटिव की टर्म है वो कंपोजिट पार्ट में नहीं होनी चाहिए, और वो भी कौन सा, नॉट रिमूवेबल। अगर रिमूव कर सकते हैं, कंपोजिट पार्ट को हटा सकते हैं, तब तो उसके अंदर डिग्री डिफाइंड रहेगी, अदरवाइज आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगी। तो अपन यहां से देखो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है d2y dx2 is equal to dy upon dx की पावर 2/3। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका फ्रैक्शन पार्ट है। अब ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं हटा सकते तब तो फिर उस केस के अंदर आपके पास में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर को बता देगा। बट यहाँ पे 2/3 है, दोनों तरफ एक एक साइड है, तो यहाँ से 2/3 को हटा सकते हैं कि आप अगर दोनों तरफ क्यूबिंग कर ले, क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे d2y dx2 का होल क्यूब इज इक्वल टू dy by dx। अब इसके ऊपर क्यूब करेंगे तो देखो ये इधर भी क्यूब करेंगे तो 3 से 3 आपके काट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर। दैट मींस ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर भी डिफाइंड होगा और इसमें आपके लिए डिग्री भी डिफाइंड होगा। ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स 2 है तो सेकंड ऑर्डर हो गया, और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है और ऑर्डर है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। d2y dx2 is 1 plus रूट ऑफ dy by dx। यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन पावर है, रूट मतलब हाफ पावर हो गई, मतलब ये कंपोजिट सेक्शन बना रहा है। और पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/2 पावर है वो कैसी है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी लिखा हुआ नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप इसकी ऑर्डर और डिग्री को गलत लिख दें। इसको हटा सकते हैं, तो इसको हटाने के लिए पहले 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, -1 एंड रूट ऑफ dy by dx। अब यहाँ आके आप अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ से d2y dx2 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट के ऊपर भी dy by dx और इधर स्क्वायरिंग कर दिया। अब यहाँ से इसके स्क्वायर को आप अगर एक्सपेंड करते हैं तो d2y dx2 की पावर 2 minus twice of the d2y dx2 plus 1 is equal to dy by dx। ये एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो आप इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों ही डिफाइंड है, यहाँ पे आप बता सकते हैं।
इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म 2 है, तो ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ये भी 2 है, तो डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंडिकेशन का साइन भी चल रहा है, तो इस केस में ऑर्डर और डिग्री आप कैसे लिखेंगे? आपका क्वेश्चन है y प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से आपको डिफरेंशिएट करेंगे, तब डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस जो dy बाय dx है इसका डेरिवेटिव d2 बाय dx2 ये जो 1/4 और इंटीग्रल यहाँ से हट जाएगा तो y आ जाएगा। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन आया है इसकी ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और डिग्री है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, इस पे कोई भी पावर नहीं है, दैट मींस इसकी डिग्री है वो 1 है। कभी ऐसा नहीं हो कि आप इसको एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ जानकर इसकी ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का बना दें। साइन ऑफ इंटीग्रल है अंदर, तो डिफरेंशिएट करके उसको रिमूव करिए, आफ्टर दैट इसको पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों आपको डिफाइंड मिलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ ऑर्डर की डेरिवेटिव है प्लस साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए आपके पास में एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन नहीं बन रही है, ये साइन है और यहाँ पे एंगल की पोजीशन पे डेरिवेटिव आ गया, दैट मींस ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में डेरिवेटिव को नहीं जमा पा रहे हैं, अपन नहीं लिख पा रहे हैं। अगर इसको रिमूव करने की भी कोशिश करें तो इसको आप राइट में ले जाओगे, फिर यहाँ से साइन का फंक्शन खत्म करेंगे तो ये वाली टर्म कंपोजिट बन जाएगी। देखो तो इसकी ऑर्डर तो 4 है और डिग्री के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? नॉट डिफाइंड। भले यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे विदाउट कंपोजिट सेक्शन पड़ा है, बट ऐसी केस में यहाँ पे ये जो कंपोजिट सेक्शन बना दिया है इसने एज ए कंपोजिट सेक्शन है, तो इस रीजन से इसके अंदर डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगी, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। और ये जो कंपोजिट पार्ट है इसको आप हटा भी नहीं सकते। अगर आप साइन ऑफ डेरिवेटिव की टर्म को राइट में ले जाके यहाँ से साइन हटाते हैं तो ये इनवर्स का कंपोजिट बन जाता है। अगर इसको हटाना चाहे तो देखो ये ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि ये इनवर्स का फंक्शन बन जाएगा, ये डेरिवेटिव फ्री हो जाएगा। तो नॉट रिमूवेबल कंपोजिट पार्ट है, इस कारण से इसके अंदर डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। नेक्स्ट टर्म को अपन देखते हैं, फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है प्लस e टू दी पावर dy बाय dx। यहाँ पे भी देखिए ये कंपोजिट सेक्शन आ गया है। कंपोजिट की पहचान है वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में कंपोजिट पहचानना है। आप जितने भी डेरिवेटिव या इंटीग्रल में जो फॉर्मूले याद करते हो रन करते हो तो उनमें जहां x आता है ओनली वेरिएबल की प्लेस है, वहां वेरिएबल की जगह अगर कोई अदर फंक्शन आ जाता है दैट इज कंपोजिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे dy बाय dx आ गया, यहाँ पे प्लेस टू e की पावर x में आप फॉर्मूला लर्न करते हैं, बट यहाँ पे x की जगह पे dy बाय dx है, दैट मींस ये कंपोजिट है। अब ये देखना होता है कि इसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, तो हम चेक कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ से डेरिवेटिव हटाना है, दैट मींस आप लॉग का यूज करके हटा सकते हो। इन दोनों टर्म को आप राइट में ले जाओगे और लॉग लेंगे तो यहाँ से तो ये dy बाय dx है, लॉग के अंदर ये बाहर आ जाएगा। आप अगर इसको लॉगरिथमिक फंक्शन को इनको राइट में ले जाके लिखेंगे तो log ऑफ e की पावर dy बाय dx की टर्म बनेगी, तो इससे ये dy बाय dx तो आपके फ्री होके आ जाएगा। बट जैसे ही आप log लेंगे तो ये वाली जो दोनों टर्म है
ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कंपोजिट बन जाएगी। देखो कुछ इस तरह से, ये ध्यान रखना है। ऑर्डर तो क्लियर आपको यहाँ पे दिख रही है, ऑर्डर तो इसकी फिफ्थ ऑर्डर का है, और डिग्री के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए है कि ये कंपोजिट पार्ट भी है और नॉट रिमूवेबल भी है। कैसा है, यहां से इसको हटा नहीं सकते। तो नॉट रिमूवेबल पोजीशन में कंपोजिट फंक्शन आता है तो उसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। अगर यहां से कोई ऐसी सिचुएशन होती कि सपोज ये टर्म नहीं होती या इसके अंदर ये टर्म नहीं होती, तब तो डिग्री आपके डिफाइंड हो सकती थी। इस तरह से देखिए एक एग्जांपल आप और समझिए कंपोजिट फंक्शन के लिए। यहीं पे मिस्टेक होती है कंपोजिट पार्ट में। सपोज यहाँ पे e raised to dy by dx, अब आपने खाली इतना ही याद रखा या इतना ही ध्यान रखा कि कंपोजिट पार्ट है तो डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो भी गलत कर दोगे। इज इक्वल टू आपके पास मान लीजिए यहाँ पे k आया हुआ है, तो यहाँ पे कंपोजिट तो है बट ये रिमूवेबल कंपोजिट है। ये कैसा है, रिमूवेबल कंपोजिट पार्ट है। इस तरह से देखिए, इसको रिमूव मैं आराम से कर सकता हूं, और रिमूव करने पर राइट हैंड साइड में भी कोई डेरिवेटिव नहीं बचेगा, कंपोजिट नहीं बनेगा। अब आप अगर लॉग का यूज करते हैं, यूजिंग लॉग, तो एक तरफ तो आ जाएगा आपके पास dy बाय, एक तरफ dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ कि इस तरह का फंक्शन ये बन जाएगा लॉग लेने पर। दैट मींस ये कंपोजिट तो था बट रिमूवेबल था, तो इस समय आपके पास में ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी डिफाइंड केस में जाएगी, और हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की पावर आपकी डिग्री 1 होती है तो 1 हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारे द्वारा इस वीडियो में ऑर्डर और डिग्री के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए गए और कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बने रहिए, जिसमें आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।